नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है और इस संस्था से जुड़े होने के नाते हम आप सबको बधाई भी देना चाहेंगे। सम्मानित आरजेएस संस्थान द्वारा संचालित, जिसका संचालन माननीय उदय कुमार मन्ना जी के द्वारा संपन्न हो रहा है, सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इस संस्था से संक्षिप्त जुड़ाव मेरा भी है। इस सुख का अनुभव मैं करता रहता हूँ। इस संस्था से बहुत ही अच्छे और गुणवान विद्वान लोग जुड़ते जा रहे हैं और आप सबका जुड़ाव तो है ही है। आगे जुड़ने वालों मैंने देखा है कि ऐसे नाम भी आ रहे हैं जिन्हें गाहे बगाहे या किसी विशेष अवसर पर ही हम उनकी आवाज़ सुन पाते हैं या किसी विशेष अवसर पर टीवी वगैरह में हम उन्हें देख पाते हैं। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासिक, प्रोफेसर केजी सुरेश, अरविंद कुमार जी, मासूम मुरादाबादी साहब और बिट्टा जी जैसे व्यक्तित्व शामिल हैं। एक तरफ जहां लोग धर्म, जाति, मजहब, विभिन्न राजनीतिक समूहों में बांटे जा रहे हैं, ऐसे समय में आरजेएस संस्थान सबको जोड़कर एक साथ एक मंच पर लाने, उनकी तार्किक बातें सुनने सुनाने की सकारात्मक कोशिश में है। इस मंच पर ऐसे ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि हम देते हैं, जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाते हैं, उन्हें याद किया जाता है जिनका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हम बहुत कम जान पाते हैं उनके बारे में, या तो नहीं के बराबर जानते हैं। लेकिन इसका श्रेय हम राम जानकी संस्थान और उदय कुमार मन्ना जी को ही देना चाहेंगे कि वो बड़े जी जान से लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ करके उनकी बातें सुनते हैं और इन विद्वानों के बारे में इनका क्या ख्याल है, इनकी क्या विचार है, उस अभिव्यक्ति को हम जान पाते हैं इस वेबिनार के जरिए। इस तरह के वेबिनार की महत्ता अब समझ में आ रही है कि हम सब एक मंच पे कभी कहीं किसी सेमिनार में जुड़ते हैं, देखते हैं, लेकिन इस सच्चे समर्पण का ये एहसास कराता है वेबिनार कि कौन कहाँ से, किस तरह से, कैसे जुड़ा हुआ है और हमारी बातें सुनता है, हम उसकी बातें सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम सब के लिए, आरजेएस संस्थान के लिए एक उपलब्धि भी है। समाज में महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी हम उनको नहीं जान पाते, जैसे कि सैयद अहमद खान, मौलवी बाकर रामकृष्ण खत्री जी, मातंगनी हजारा, अशफाकुल्ला खान, रानी चेन्नम्पा और लक्ष्मी सहगल को आज हम याद कर रहे हैं। लक्ष्मी सहगल जी को कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी कहा जाता है। आज मैं हार्दिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका जन्म चेन्नई यानी मद्रास में 24 अक्टूबर 1914 में हुआ था। पेशे से आप डॉक्टर थीं। उस वक्त डॉक्टर की उपाधि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और एक महिला के लिए तो विशेष रूप से। वह चाहती तो आजीवन विलासितापूर्ण जीवन बिता सकती थीं, परंतु देश की हालात देखकर सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। मलेशिया में अपने डॉक्टरी पेशे को लेकर गई जरूर थीं, पर गरीब और मजदूर भारतीयों को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती। मलेशिया की हालत उस वक्त और भी खराब हो गई थी जब वहां जापानियों का कब्जा हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और महिला कमांड की जिम्मेदारी उन्हें दे दी, जिसे कैप्टन सहगल ने बखूबी निभाया। उनकी हर भूमिका को नमन करते हुए हम आज इस मंच से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस संस्था से जुड़े सभी लोगों को एक बार फिर से हम बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार।